जैसा कि आप जानते हैं आज रीट का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 को हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। यानी कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए दोनों धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो संतुलन के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न में दोस्तों ये प्रश्न है, ये पूछा गया था परीक्षा में और इस प्रश्न में बोनस अंक दिया गया था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है। यानी कि कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात यानी कि जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। दोबारा देखो, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखो छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। ये दोस्तों कथन है, ये सत्य नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें देखो 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है? यानी कि कक्षा 3 का छात्र है वो 9 साल के आसपास होता है, वो विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो ये दोस्तों मेल खाता है परिश्रम बनाम हीनता में। ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? तो दोस्तों सही लाभ है वो है अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है होवर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं।
उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकृतिवादी कौशल। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 12 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक उदाहरण है किसका? तो आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ठीक है, ब नंबर का देखो, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आलोचनात्मक सोच। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा भी व्याख्या करते हैं? तो दोस्तों कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा भी व्याख्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहार। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना यानी कि बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो इसमें पूरा समय इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि ब्रह्म प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। एक ब्रह्म प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्रथम प्राथमिक साधन है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों दबाव। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो किसके द्वारा ये अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व के लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हैंस आइसेंक के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये प्रेरणा है दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों दबाव कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिमागी आरोग्यता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। दोबारा देखो, एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित
कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिमेयकरण। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापन छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये दोस्तों सामाजिक कारक से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक का सिद्धांत नहीं है? यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो देखो इसमें अधिगम को रटना विधि और सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये इसमें दोस्तों मार्गदर्शक का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संप्रयोग। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है आकलन। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी यही होगी। ठीक है, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवांशिकता। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति है। तो इस प्रकार की प्रकृति है वो दोस्तों देखो प्रिक्सी मोडिस्टल प्रकृति है ये। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना खंड भाग 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन भाषा फर्स्ट यानी कि खंड सेकंड में सबसे पहले अपन भाषा फर्स्ट चूज करेंगे और अब अपन हिंदी के क्वेश्चन है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसमें 31 से 35 तक अपने को उत्तर देना है। ठीक है, इसमें देखो शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। ठीक है, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों को ही यानी कि लड़कों ही शिक्षा प्रणाली की सब कौन सी बड़ी होती है, यानी कि लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी होती है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज है वो बंद कर दिए जाए। तो दोस्तों ये जो अपने 31 से 35 तक है ये गद्यांश अपने को बिल्कुल भी पढ़ने की है वो ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें देखो अगर अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो वैसे कोई मतलब है नहीं। तो देखो अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सीधा सा सिंपल सा है, अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय है अनिष्ट करने वाला। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अभिमान। अभिमान है शब्द, अभिमान शब्द है ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट
इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है, यानी कि कौन सा युग्म का विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गो और गोये, ठीक है, अनेक और अनेकों, ठीक है, ये दोनों दोस्तों इसमें, और भी देखो स्कूल और स्कूलें, ग्रह और ग्रहें, ये तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अनेक, अनेकों नहीं होगा इसमें, अनेकों नहीं होता, अनेक यानी कि एक से खूब सारे हैं अनेक, ठीक है। देखो स्कूल स्कूले, ठीक है, तो इसका ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भूत या आसन्न भूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। तो प्रणाली शब्द का दोस्तों सही अर्थ है वो क्या होगा, तो वो है दोस्तों देखो परंपरा और विधान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों ये वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो ये विस्मयादि बोधक प्रकार है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, फल को खूब पका होना चाहिए, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। तो दोस्तों ये वाक्य में अशुद्धि है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनना है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक असाधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों असाधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त वाक्य, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ है वो कौन सा है, तो वो है इसमें बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ण शब्द वाक्य, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखो 42 नंबर प्रश्न है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ शब्द, दोबारा देखो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो वो स्पष्ट करने की विधि है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है उद्बोधन विधि, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। तो श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास है वो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है दोस्तों कबूतर, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, देखो लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किया है। तो इस मत का जो समर्थन है वो दोस्तों किसने किया है, तो वो किया है महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्बट उपागम के पद है। तो हर्बट उपागम के पद हैं, तो कौन सा पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है 5, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मॉरिसन, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिखना,
डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, ढ का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ढ का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो वो है मुर्दा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष है। तो पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है प्राकथन। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट वैचारिक सामग्री है। तो दोस्तों वैचारिक सामग्री है वो कौन सी है, तो वो है मूल विषय वस्तु। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन है। तो दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन है तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चलचित्र। श्रव्य दृश्य साधन है वो कौन सा है, चलचित्र। नेक्स्ट नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। तो नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कान व आंख से। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें संकलात्मक मूल्यांकन। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो क्या उपयोगी नहीं है, तो दोस्तों इसमें शिक्षक निर्मित सामग्री है वो उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, सॉरी इसमें देखो अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का इसमें गलत है। अब देखो 56 से 60 तक अपने को ये गद्यांश पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। देखो आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र। तो उत्तर है, देखो उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास यह भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या है। क्या मिट्टी पानी नदी पहाड़ राजा प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में और बनने की होशियारी सिखाता रहा, लम्हा लम्हा के बीच के अरसों को बटोरता रहा। तो यहाँ पे दोस्तों अब 56 नंबर का प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो वह शब्द कौन सा है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों निर्विरोध। ठीक है, इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दानव दानवता। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है दोस्तों मूल, जो किसी की नकल न हो। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से आकाश का सही पर्याय है। तो आकाश का सही पर्याय है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्योम। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आसपास शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों आसपास शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे जो 30 क्वेश्चन होंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अपन पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आज हल कर लेते हैं। कल अपन जो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर लेवल फर्स्ट के भी लोग जुड़ जाएंगे तो अपन मैथ के क्वेश्चन भी जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो भी हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे जो मॉडल पेपर आएंगे उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है। 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है, तो देखो
बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, माघ मेला, खेजड़ली मेला। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? तो देखो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, पुष्कर मेला अजमेर में, ठीक है, और जो खेजड़ली मेला है वो दोस्तों जोधपुर में लगता है, ठीक है, आप सभी को पता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों माघ मेला, ठीक है, माघ मेला है, ये राजस्थान में नहीं लगता। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 10। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो नायलॉन का आविष्कार है वो दोस्तों किसने किया? तो ये किया दोस्तों वालेस कैरोथर्स ने किया। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खदान है ये झामर कोटड़ा। कौन सी? रॉक फॉस्फेट की खदान है ये झामर कोटड़ा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 125 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम रेलगाड़ी की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई? तो ये 1853 में हुई थी। नेक्स्ट है, पीसी कल्चर क्या है? तो दोस्तों पीसी कल्चर है वो क्या है? तो ये दोस्तों मछली पालन है, उसको अपन पीसी कल्चर बोलते हैं। 127 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो देखो, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1995 में यह प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग है वो संक्रामक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिप्थीरिया। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन है, इसमें बोनस दिया गया था, बोनस अंक दिया गया था RPC ने, ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 130 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। देखो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, यहाँ पे ये गलत दे रखा है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वो है दोस्तों गोडावन। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो दोस्तों मासिम राम मेघालय, ये मेघालय में आता है, यहाँ पर ये सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वो है दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारितंत्र शब्द का जो गठन है वो किसने किया? तो वो दोस्तों टेंसले ने किया। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें चार्ट। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक के सम्मिलित है, पर्यावरण के जैविक घटक सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पौधे। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मिनी माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है दोस्तों HG प्रदूषण से, ठीक है। जो ये दोस्तों जो मिनी माता रोग होता है ये प्रदूषित जल से होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विचार गोष्ठी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वनोन्मूलन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 140 नंबर प्रश्न है, IEEP का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 नंबर प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो वो है विद्यालय में उपस्थित यानी कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 142 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो कौन सी विशेषता है वो अच्छे शिक्षण की नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों 143 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपचारात्मक शिक्षण करना, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है पुनर्बलन का नियम, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजनीतिक संरक्षण, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है। तो न्यूनतम कानूनी उम्र है वो दोस्तों क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 18 वर्ष व 21 वर्ष, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 143 नंबर प्रश्न है ये दोस्तों, इसमें गलत टाइप हो गया, ठीक है, तो इसका अब देखो दोस्तों 147 नंबर, 146 के बाद में 147, इसमें देखो भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1986 में। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है। तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है केरल, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। नेक्स्ट है देखो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर की जाने वाली प्रयुक्त औषधि का नाम क्या है। यानी कि नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए जो औषधि आती है उस औषधि का नाम क्या है। तो उस औषधि का नाम है वो दोस्तों पेथिडीन, क्या नाम है उसको, पेथिडीन। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो पेपर था 2018 का, ये कंप्लीट हो चुका है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।